बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कुछ कंक्रीट एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि स्टडी कर सकें कि वो एग्जाम्पल्स कब कंप्लीट मैट्रिक स्पेसिस होंगी और कब सेपरेबल मैट्रिक स्पेसिस होंगी। एक्चुअली हम कुछ डिस्कस करेंगे सीक्वेंस स्पेसिस को, यानी उन स्पेसिस के एलिमेंट्स खुद सारे के सारे सीक्वेंस होंगे, सीक्वेंस स्पेसिस। और फिर उन सीक्वेंस स्पेसिस को हम डिस्कस करेंगे कि वो कब कंप्लीट होंगी, यानी उसमें कब तमाम काशी सीक्वेंसेस उसके अंदर ही कन्वर्ज करेंगी। और दूसरा देखना है हमने कि वो कब सेपरेबल होंगी। ये दो एस्पेक्ट्स को हमने देखना है सेपरेबल को। सेपरेबल का मतलब क्या है? क्या हम वो मैट्रिक स्पेस एक ऐसे सबसेट को कंटेन करती है जो कि काउंटेबल भी है और डेंस भी है। तो हम इन एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। जी अब हम इस में ये प्रूफ करेंगे कि एल इन्फिनिटी स्पेस जो है वो नॉट सेपरेबल है, यानी ये सेपरेबल नहीं है। यानी हमने ये प्रूफ करना है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी dense set in L infinity which is countable, which is countable। यानी ये हमने ये प्रूफ करना है। प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट इट्स रियली इंटरेस्टिंग प्रूफ। नहीं जी, हमने एल इन्फिनिटी क्या है? अगर आपको याद हो, एल इन्फिनिटी में बेसिकली क्या आ रहे हैं? सीक्वेंसेस आ रहे हैं एक्स, और ये क्या होंगे? ये होंगे x1, x2, ये सीक्वेंसेस आ रहे हैं सच डैट के हर एक टर्म की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ऑल xi की एब्सोल्यूट वैल्यू शुड बी अ फाइनाइट नंबर लेस देन इंफिनिटी। दिस इज एल इन्फिनिटी। और यहां से पता लगा कि एल इन्फिनिटी का मतलब है ये सीक्वेंस ऑफ, यानी बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं। अब हम इसके अंदर एक टी ले रहे हैं, एक सबसेट टी, और वो टी हम क्या ले रहे हैं? वो टी हम चूज कर रहे हैं all those bounded sequences xi जिनमें जो xi होगा, तमाम xi, या वो सारे के सारे क्या होंगे? जीरोस होंगे और 1 होंगे फॉर ऑल i बिलोंग्स टू n। ले, यानी ये वो हम सीक्वेंसेस ले रहे हैं जो बाउंडेड हैं और उनकी तमाम सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं यहाँ वो जीरोस पर हैं मुश्तमिल, या वो 1 है। फॉर एग्जांपल, ये एक सीक्वेंस है जो इस टी में है 0 0 0 1 1 1 एंड सो ऑन। ये बिलोंग कर रहा है आपके टी में। ठीक हो गया। अब ये डेफिनेटली ये किस में है? वाई एल इन्फिनिटी में है कि नहीं? और ये टी जो है वो एल इन्फिनिटी के सब स्पेस है। टी जो है वो एल इन्फिनिटी का सबसेट है। अच्छा, अब हमने ठीक हो गया, सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस ले लिया। विद दिस वी एसोसिएट अ रियल नंबर whose binary representation is this। ये क्या है? एक्चुअली हम इस t के साथ एसोसिएट कर रहे हैं
एक नंबर इस इंटरवल में 0 1 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एसोसिएट कर रहे हैं। और ये एसोसिएशन किस तरह से होगी कि फर्ज करें कि ये आपके पास इंटरवल है 0 और ये है 1। अगर एक नंबर हम पहले इसको डिवाइड करेंगे हाफ में, अगर लेट्स से हमारे पास पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट है ये, तो हम पहले हमने देखना है कि वो किस हाफ में आ रहा है, इस हाफ में आ रहा है, तो फिर यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, 1 कोमा, फिर हम इस हाफ के 2 हाफ कर लेंगे ये, फिर इसके बाद देखेंगे कि वो फिर इस राइट साइड के हाफ में आ रहा है, तो फिर हम यहाँ 1 लगाएंगे, फिर इसके बाद हम इस हाफ के अगेन 2 हाफ करेंगे, ये 2 हाफ ये वाला और ये वाला, फिर अगेन इसमें वो इस हाफ में आ रहा है, फिर अगेन 1 लगाएंगे, फिर इसके बाद हम इसके देखेंगे किस हाफ में आ रहा है, इसमें ये हाफ किया हमने, वो इस साइड पे आ रहा है, तो फिर हम ये 0 लगाएंगे, और इस तरह से हम इस नंबर जो 0 1 के इन बिटवीन आ रहा है उसके साथ एसोसिएट करेंगे एक सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस, यानी टी के अंदर एक सीक्वेंस हम एसोसिएट कर देंगे। ठीक है, ओके बेटा जी। सो हमने प्रूव करना था कि एल इन्फिनिटी जो है वो इनसेपरेबल है। एल इन्फिनिटी होती क्या है, सीक्वेंसेस हैं इसमें, हर एक की जो नॉर्म है या एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इन्फिनिटी होगी फॉर ऑल आई। हम तलाश में हैं एक ऐसे सेट की जो काउंटेबल हो और डेंस हो इन एल इन्फिनिटी। हमने एक सेट लिया टी, एक्स है ये, x1 से, और उसमें तमाम जो टर्म्स हैं वो यहाँ 0 होंगी या 1 होंगी। तो क्या ये 0 0 0 1 1 1 फिर 0 3 टाइम्स 0 लें, 3 टाइम्स 1 लें, तो क्या ये सीक्वेंस आपका डज दिस सीक्वेंस बिलोंग्स टू टी, ये टी में बिलोंग करता है? जी हाँ, ये बिलोंग करता है। तो टी जो है वो इस तरह के सीक्वेंसेस की सेट है। तो और ये ऑब्वियसली है कि एल इन्फिनिटी के अंदर एक सबसेट है, एल इन्फिनिटी के अंदर ये टी एक सबसेट है इस एल इन्फिनिटी की। अब हमने ये असल में ये प्रूफ करना है कि ये जो सबसेट है ना एल इन्फिनिटी की, ये दरअसल अनकाउंटेबल है। ये स्टेप 1 होगा हमारा प्रूफ का। ये अनकाउंटेबल प्रूफ करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे इंटरवल 0 1 से, क्लोज इंटरवल 0 1 से टी पे। ठीक है, ये आपको जहन में होना चाहिए कि 0 1 जो है वो अनकाउंटेबल सेट है। अगर ये एफ बाइजेक्टिव हो गया तो फिर डेट मीन्स कि इन दोनों की कार्डिनैलिटी टी की और इसकी कार्डिनैलिटी सेम होगी, और अगर 0 1 अनकाउंटेबल है तो फिर ये टी भी अनकाउंटेबल होगा। और ये मैप हमने डिफाइन किस तरह करना है, टू कन्वर्ट एवरी रियल नंबर, कौन सा रियल नंबर जो इस इंटरवल में बिलोंग करता है 0 और 1 में, टू इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये हमने इस तरह से, ये मैप है हमारा, यानी हमने क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान एक नंबर लेना है, ये जिस तरह मैंने अभी पहले बताया कि ये 0 है, ये 1 है, आप इसके साथ एक टी का एक सीक्वेंस अटैच कर सकते हैं। टी का वो कैसे, फर्ज करें कि ये नंबर आपने चुना, वो आपने यहाँ ये नंबर ये चुन लिया, ये चुना, जब हमने ये चुना तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालनी पड़ेगी। वो कैसे, पहले आप इसका हाफ करें, इस इंटरवल का 0 1 का, ये हाफ कर दिया आपने, आपने देखना है इस हाफ से 2 हाफ बने, ये वाला हाफ और एक ये वाला हाफ। अगर ये इसके पास है, इस लेफ्ट साइड पे है, तो डेट मीन्स हम फर्स्ट टर्म 0 पुट करेंगे। उसके बाद अब जिस हाफ में है इसे छोड़ दें,
अब इसकी बात करते हैं। अब इसके दो हाफ करें, इसके दो हाफ किए। अब इसमें फिर ये कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है, फिर एक और जीरो लगाएं। इसके बाद अब इस पार्ट, इसको भी छोड़ दें। ये जो पार्ट बचेगा उसका हाफ करते हैं। इसका हाफ करेंगे तो इसका हाफ ये है, तो इस हाफ में से ये राइट हैंड साइड में है तो यहाँ 1 लगेगा। और उसके बाद अब इसके अंदर आ गया ये, और ये हम काट देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर इसका हाफ करें तो फिर ये लेफ्ट साइड पे है, फिर 0 आएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये नंबर, जो ब्लैक नंबर आपने इस इंटरवल में सिलेक्ट किया, वो कोरिस्पॉन्ड करता है इस सीक्वेंस को। ये मैप है। अब ये मैप है, हर नंबर के लिए आपकी ऐसी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, और ये बिलोंग करेगा किसमें, टी में, ठीक है। तो यहां आपने ये बताया, अब ये मैंने ये प्रूफ करना है कि ये मैप बाइजेक्टिव है। हर एक के लिए आप एक सीक्वेंस आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं, और डिफरेंट के लिए डिफरेंट सीक्वेंसेस बनेंगे, और इसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं, यानी बैक भी जा सकते हैं कि अगर आपके पास ये सीक्वेंस पड़ा हुआ है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप 0 और 1 में से जो नंबर सिलेक्ट करना है वो इस फार्मूले से सिलेक्शन होगी, समीशन एक्स आई 1/2 हाफ कर रहे हैं ना, उसकी पावर आई, और आई लेना है आपने फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ले, अब ये इसके ऊपर अप्लाई करें ये मेथड। तो सबसे पहले 0 है, खत्म, 0 हो गया, 0 1/2 प्लस, प्लस फिर 0 लिखा हुआ है, 0 1/4, ये पावर आई है। फिर प्लस आएगा, प्लस फिर 1 है, 1 इंटू 1/8, फिर इसके बाद क्या है, 0 इंटू 1/16, फिर आगे इस तरह सो ऑन। तो ये अंदाजन वैल्यू बनी 1/8 प्लस समथिंग। तो ये कुछ वैल्यू आप देख भी सकते हैं कि इतनी ही छोटी वैल्यू बनती है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो नंबर आएगा वो नंबर बिलोंग करेगा इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 से 1 में। सो इनवर्स भी हम कर सकते हैं, यानी वापस भी जा सकते हैं, यानी हम हर पॉइंट 0 1 के दरमियान जो एक पॉइंट पड़ा हुआ है उसके लिए ऐसा एक सीक्वेंस ले सकते हैं जो टी में है, और हर जो सीक्वेंस टी में है उसकी करस्पॉन्डिंग हम उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस फार्मूले को यूज करते हुए उसका एक नंबर फाइंड कर सकते हैं, रियल नंबर जो इस इंटरवल 0 और 1 के अंदर पड़ा हुआ है। यानी ये मैप बाइजेक्टिव है, यानी ये इसका मकसद ये है कि कार्डिनैलिटी ऑफ दिस टी जो है वो अनकाउंटेबल है, यानी ये बहुत ज्यादा पॉइंट इसके अंदर पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा अनकाउंटेबल। इन्फिनिटी तो है लेकिन अनकाउंटेबल इन्फिनिटी है, हर दो पॉइंट के दरमियान इन्फिनिट मैनी ऐसे पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ये एंड सो ऑन। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जिसने ये प्रूफ किया कि आपका जो टी है वो दरअसल अनकाउंटेबल है। स्टेप 2 में हम डिस्कस करेंगे कि जो टी था उसके अंदर डिस्टेंसेस क्या हैं, यानी टी एज अ सब स्पेस, अगर मैं जो डिस्टेंस था डी, वो क्या था, एल इन्फिनिटी में जो डिस्टेंस था, अगर x एक सीक्वेंस है और y सीक्वेंस है, तो ये था सुप्रीमम ऑफ i बिलोंग्स टू n, और ये आएगा xi माइनस yi, जहां ये x और y हम ले रहे हैं कहां से, एल इन्फिनिटी से। तो जो x होगा वो होगा ये x1, then x2, then x3 and so on,
और y होगा y1, y2, y3 एंड सो ऑन। और फिर ये आएगा इन दोनों का डिफरेंस x1 माइनस y1, इस डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू लें और फिर देन इस डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू लें x2 माइनस y2 एंड सो ऑन। तो चूंकि ये x और y हमारे पास L इंफिनिटी में से हैं और हर एक की वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू इंफिनिटी से लेस है, तो फिर ये सारी वैल्यूज हम कंप्यूट कर सकते हैं और इनका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप गौर से देखें, अगर मैं यही x और y L इंफिनिटी की बजाय t में रिस्ट्रिक्ट कर दूं, यानी ये मेरी L इंफिनिटी स्पेस है और ये मेरी t स्पेस है, ये t है। अगर मैं t में से ले लूं x और y, तो इनकी शेप होगी जीरोस या 1 की शक्ल के, मतलब 0, 0, 1, 1, 0, 0 एंड सो ऑन। ये और ये अगर मैं ये ले लूं 1, 1, 0, 0 एंड सो, यानी दोनों डिस्टिंक्ट लूं, तो इन दोनों का डिफरेंस का मोड 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस का मोड भी 1 आएगा, और ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, और इनका सुप्रीमम फिर 1 ही काउंट होगा, 1। यानी मैं ये कहूंगा कि ये दो सीक्वेंसेस इस मैट्रिक स्पेस में एक दूसरे से 1 डिस्टेंस अपार्ट हैं, और जब भी मैं दो सेम सीक्वेंस लूंगा तो उनका डिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली 0 होगा। और अगर मैं कोई ऐसे दो सीक्वेंसेस ले लूं जिनमें एक भी टर्म डिफरेंट होगी तो उसका सुप्रीमम 1 होगा। तो आप जरा चेक कर सकते हैं ये बात कि अगर फर्ज कर लें ये 0 है, 0 है, 0 है, और यहाँ 1 आ गया और यहाँ 0 है एंड सो ऑन, बाकी सारे 0 हैं, लेट्स से ये भी t का एक एलिमेंट है, और फिर यहाँ ले लें 0, 0, अब यहाँ सिर्फ ये 1 करें और बाकी सारे जीरोस कर दें, यानी इवन 1 टर्म आपने डिफरेंट की बस यहाँ। तो जब आप इन दो के एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस करेंगे, माइनस के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस 0 1, यहाँ आएगा 1 माइनस 0 1, तो सुप्रीमम भी 1 काउंट होगा। तो ये दो सीक्वेंस भी इस T के अंदर 1 डिस्टेंस ऑफ पार्ट हैं। एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं कि L इंफिनिटी के अंदर अगर हम T स्पेस पर अगर हम अपनी मैट्रिक को रिस्ट्रिक्ट करें तो वो मैट्रिक डिस्क्रीट मैट्रिक है कि हर दो सीक्वेंसेस का डिस्टेंस एक दूसरे से, वो अगर डिफरेंट सीक्वेंसेस है तो 1 होगा और सेम सीक्वेंसेस हैं तो 0 डिस्टेंस होगा। यानी ये T जो है ये एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस बना रही है, सब स्पेस बना रही है L इंफिनिटी की, और ये अनकाउंटेबल भी है। अब हमारे पास, हाँ, क्या सूरत हाल बनी, ये हमारे पास ये L इंफिनिटी स्पेस है और इसके अंदर हमारे पास अनकाउंटेबल स्पेस आ गई, T आ गया। अब हम T अनकाउंटेबल है और हर दो पॉइंट T के जो हैं वो एक दूसरे से 1 डिस्टेंस अपार्ट है। ऐसे अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स हैं जो 1 डिस्टेंस अपार्ट है। अगर आप इनमें से हर एक को, फॉर एग्जांपल आप इनमें से एक को आपने पिक किया, ये पिक किया आपने ऐसा एक सीक्वेंस, और इसका रेडियस अब आपने लिया 1/3 रेडियस लिया, या 1/2 ले लें, 1/3 रेडियस लें, और इसका ओपन बॉल प्लॉट करें, तो क्लियर हो गया कि इस ओपन बॉल में कोई दूसरा पॉइंट नहीं आ सकता। दीज बॉल्स डू नॉट इंटरसेक्ट, कि अगर ये दूसरा पॉइंट, चूंकि वो तो 1 डिस्टेंस अवे है, यानी अगर आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस यहाँ पे है, एक ऐसा सीक्वेंस यहाँ पे है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना
वो 1/1 है। ठीक है, तो अगर 1/3 रेडियस लेंगे तो इसका मतलब ये सूरत हाल होगी, ये ओपन बॉल ये होगा, ये ओपन बॉल ये होगा, और ये ओपन बॉल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और ऐसे लामहदूद अनकाउंटेबल बॉल्स हैं टी के अंदर जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, अनकाउंटेबल मैनी ऑफ देम। अगर फर्ज कर लें, अब ये 2 स्टेप हो गया, अब आखिरी स्टेप की तरफ आ रहा है, यहां से 3rd स्टेप काउंट होगा, स्टेप नंबर 3। फर्ज कर लें कि हमने कहा कि हमारे पास एक m जो है ऐसा सेट है जो कि m जो है वो इसके अंदर डेंस है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंस सेट क्या होगा, क्या अगर m आपका ये डेंस सेट है, ये कोई डेंस सेट है m, तो बाय डेफिनेशन उस डेंस सेट का हर पॉइंट एक ओपन बॉल का सेंटर बनेगा, ये m, ठीक है, m का। और each of these non-intersecting balls must contain an element of m। और हर ओपन बॉल के अंदर, ये जो ओपन बॉल थे इसमें भी एक एलिमेंट होगा, कम से कम एक एलिमेंट होगा, ये m का m1। इस तरह इसमें भी है, क्योंकि m तो डेंस सेट है तो इसके एलिमेंट हर जगह पड़े हुए हैं, तो m2 है। और कितने ऐसे ओपन बॉल्स हैं जितने के टी के अंदर पॉइंट्स हैं। इसका मतलब टी के अंदर हर ओपन बॉल में m का एक पॉइंट है, एक ओपन बॉल में कम से कम एक पॉइंट है, लेकिन टी के अंदर ओपन बॉल कितने हैं ऐसे, अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब m के पॉइंट्स भी कितने हो गए, अनकाउंटेबल। हेंस m कैन नॉट बी काउंटेबल, यानी अगर आप कोई भी m सेट लें जो L इंफिनिटी में डेंस होगा तो प्रूफ हुआ फिर वो काउंटेबल नहीं हो सकता। यानी आपके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी एक सेट में नहीं मिल सकती। अगर एक सेट L इंफिनिटी का डेंस है तो वो काउंटेबल नहीं हो सकता, सिमिलरली अगर वो काउंटेबल है तो डेंस नहीं हो सकता। हेंस L इंफिनिटी के लिए ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हों। So L infinity is not a separable space। ये था इसका प्रूफ, और काफी टेक्निकल प्रूफ था, स्टेप्स 3 तक चलता है, ध्यान से। ओके, अब हम एक न्यू मैट्रिक्स स्पेस ले रहे हैं, सीक्वेंस स्पेस स्मॉल s। दिस स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल सेट्स ऑफ बाउंडेड भी और अनबाउंडेड भी। ये कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। ये ये स्पेस है और इस पे हमने ये वाली मैट्रिक अब ली है। अगर कोई सीक्वेंस हम लें x, वो है हमारा xi j, और दूसरा सीक्वेंस हमारा y है, वो है हमारा लेट्स से इन टर्म्स ऑफ ईटा, वो है ईटा j। तो ये मैट्रिक क्या है, ये देख लें, ये मैट्रिक का ताल्लुक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से ही है, 1/2 i, 1/2 j, 1/2 स्क्वायर, 1/8, 1/, ये। तो ये मैट्रिक क्या करनी है आपने कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स है ना उनके डिफरेंस का मोड लेना आपने, फिर उस मोड का 1 प्लस उस मोड से डिवाइड करके साथ मल्टीप्लाई करना है 1/2 j से, और फिर समीशन करना है। अब हमने ये काम कि ये वाकई एक मैट्रिक है, और ये स्पेस हमारे पास सीक्वेंस स्पेस जो है, ऑल सीक्वेंस स्पेस s, स्मॉल s हम जहाँ भी डिनोट करेंगे वो सीक्वेंस स्पेस को कहेंगे, L इंफिनिटी का हम डिनोट करेंगे बाउंडेड सीक्वेंसेस को कहेंगे। अब ये प्रूव करने के लिए कि ये वाकई एक मैट्रिक बनाती है, तो हम पहले 3 प्रॉपर्टीज आपके लिए छोड़ते हैं, चौथी प्रॉपर्टी के लिए हम एक नया फंक्शन लेते हैं फ्रॉम r टू r, वो ये फंक्शन है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये डेरिवेटिव आएगा t/1 + t² विच इज अ पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर पॉजिटिव होगा, हेंस ये पॉजिटिव है तो ये मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो कॉन्सिक्वेंटली a प्लस b का जो मोड है वो a का मोड प्लस b के मोड से, अगर हम ये प्रॉपर्टी ये हमने प्रूव करनी है ना,
यही है ना हमारी प्रॉपर्टी रियल लाइन की। तो इस पर जब हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि a प्लस बी का मोड लेस होता है इससे, तो इंक्रीजिंग का मतलब है f ऑफ a प्लस बी शुड बी लेस देन, ये कहाँ से आया ये प्रॉपर्टी कि f हमारे पास जो है वो क्या है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है, लिहाजा इसका f जो है वो इसके f से लेस होगा। ठीक है, राइटिंग दिस आउट एंड अप्लाइंग द ट्राइंग इनइक्वालिटी फॉर नंबर्स वी हैव दिस। तो f ऑफ a प्लस बी का जो मोड है वो ऊपर वाले डेफिनेशन के मुताबिक बनेगा a प्लस बी ओवर 1 प्लस a प्लस बी मोड, और शुड बी लेस देन f ऑफ a प्लस बी, यानी इस फंक्शन में आपने वैल्यू पुट कर दी है इसकी, यहाँ t की जगह आपने पुट किया a मॉडुलस प्लस बी मॉडुलस इकट्ठा, और यहाँ पे आपने पुट किया a प्लस बी इकट्ठा मॉड इस फंक्शन के लिए। तो ये हमारे पास यहाँ से बात आ गई। अब ये हमने 1 प्लस ए मोड प्लस बी मोड को ए के नीचे भी ले गए और बी के नीचे भी ले गए, सेपरेट कर दिया, और ये अलग अलग लेस देन होगा इंडिविजुअल के सम से, यानी आप ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपने इसमें से कुछ फैक्टर जो पॉजिटिव था डेनोमिनेटर से वो हटाया, तो अल्टीमेटली ये बात मजीद बड़ी हो जाएगी, ये इससे बड़ी होगी ये, क्योंकि डेनोमिनेटर अब आपने छोटा कर दिया। सिमिलरली इसका भी डेनोमिनेटर में से आपने ए मोड को खत्म किया, तो ये बात अब इससे क्या होगी, ये ये इसकी निस्बत, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर को आपने छोटा किया, तो कंसिक्वेंटली रिजल्ट में जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी। अब इसके अंदर आप दोनों साइड्स पर ए की जगह आप रिप्लेस कर दें एक्साई जे माइनस ईटा जे, और बी की जगह आप एक्साई माइनस ईटा जे आई, ए की जगह एक्साई जे माइनस ईटा जे ये रिप्लेस करें, तो ए प्लस बी यही एक्साई फिर एक्साई जे माइनस ईटा जे रिप्लेस करें, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, देन ए प्लस बी आएगा, आपका सम आएगा एक्साई जे माइनस ईटा जे। ठीक है, और कट कटा if we multiply both sides by 1 over 2j and sum over j from 1 to infinity, we obtain dxy on the left hand side and and the sum of d and on the right hand side। ये हमारे पास आ गया ये बात, ठीक हो गया। ले जी, तो इससे ये इंडीड ये प्रूफ हुआ कि ये हमारे पास सीक्वेंस स्पेस S जो है वो एक मैट्रिक स्पेस है, लेकिन अब ये मैट्रिक जो है वो डिफरेंट है।